कलाम में जाए। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, बड़ी हलीमी और फरोतनी के साथ तेरे सामने आते हैं। शुक्र करते हैं परमेश्वर इस सुबह के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी, कि तेरे कलाम की ओर परमेश्वर हम अपने मनों को करते हैं। और प्रभु जी, हमारी मुश्किलों को, परेशानियों को, हमारी कमियों को तू जानता है। उसके बावजूद तेरी इबादत में जब हम शरीक होते हैं तो तेरी आवाज़ के लिए आते हैं। उस आवाज़ के ज़रिए हमारी गलतियों को नहीं, पर परमेश्वर हमारी उस आस को देखना जो हमारे कलाम की ओर तेरे लिए है। परमेश्वर, तमाम कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जब मैं यहाँ से बोलूँ प्रभु जी, मैं नहीं पर तू मेरे जरिए बातचीत करना। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आज हमारी लेंट की यानी कि रोज़ों का आज पहला इतवार है। जो हमारे 40 दिन के रोजे होते हैं उसमें इतवार जो है गिने नहीं जाते। ऐश वेडनेसडे से जब आप काउंट करेंगे तो जो हमारे ये 40 दिन के रोजे होते हैं इसमें इतवार जो है गिने नहीं जाते। इस साल जो भी अपने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आप साइलेंट पे कर दें या स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस होता है आपके साथों वाले बैठे लोगों को भी और पासबान को भी। इस साल जो रोज़े हैं, जो लेंट सीजन है, वो किस किस को ऐसा फील होता है कि बहुत जल्दी ही आ गया? किसी को भी ऐसा फील होता है कि बहुत जल्दी आ गया? हाँ? बिल्कुल फरवरी के एकदम शुरू में आ गया है ना। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं जल्दी आ गया, तो जल्दी किस चीज से जल्दी आ गया? लोग कह रहे जल्दी आ गया, पर कैसे जल्दी आ गया? मौसम के डेट की वजह से। क्रिसमस। हम जो है क्रिसमस से ही इस डिस्टेंस को नापते हैं। क्रिसमस गुजरा, फिर आपका अगला बड़ा इवेंट जो साल का होता है वो क्या होता है? ये ईस्टर। और ईस्टर ज्यादा बड़ा त्योहार है, क्रिसमस से बड़ा त्योहार 40 दिन पहले से शुरू हो जाता है ना। त्योहार ही तो है जिसे हम मना रहे हैं। त्योहार की तरीके तरतीब ही तो है कि हम ऐश वेडनेसडे से शरीक होते हैं, पाकशा में जाते हैं, और उसके बाद हम इबादतों में 40 दिन रोज रहते हैं। 40 दिन तो हम क्रिसमस पे भी नहीं रहते, 10 दिन भी नहीं रहते। इसमें तो प्रॉपर आप इबादत में रहते। ये ज्यादा बड़ा त्योहार है। फिर पूरा पैशन वीक 7 दिन इबादतों में रहते हैं। गुड फ्राइडे आप 3 घंटे की इबादत, एक दिन में 7 सरमन सुनते हैं। ईस्टर के दिन 2 इबादत करते हैं। सुबह 5 बजे की भी इबादत कर रहे हैं। नॉर्मली 10 बजे की इबादत है, लेकिन ईस्टर के दिन 5 बजे भी आने को हम रेडी, और फिर उस दिन में भी इबादत करते। तो ज्यादा बड़ा त्योहार तो यही हुआ, त्योहार है। और इसको हम कंपेयर किससे करते हैं? क्रिसमस से जब हम कंपेयर करते हैं तो हम इस साल हम फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा जल्दी आ गया। क्यों? अभी तो न्यू ईयर गुजरा था, 4 संडे गुजरे, और एकदम से ये सब हम जनवरी के महीने में ही थे कि हमें लेंट का चार्ट लगाना पड़ गया, क्योंकि 2 हफ्ते टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो सब लोग इस बात को मानते हैं कि इस साल लेंट जो है जल्दी आ गया, पता भी नहीं लगा। यही कहेंगे क्रिसमस के बाद लेंट कब आ गया, पता भी नहीं लगा। इस पता भी नहीं लगा पर हम आज ध्यान देंगे कि हमें कई बार बहुत सी चीजें पता नहीं लगती। जो कलाम का हिस्सा लिया गया है वो मिलता है मरकुस की इंजील, उसका पहला अध्याय, उसकी 9 से 15 आयत। आप सब लोग इसको निकाल लें। इसी के अंदर आज हम ध्यान देंगे और इसी के अंदर हम सब चीजें देखेंगे। खुदा का जो कलाम है वो बहुत ही अद्भुत है। ठीक है, अद्भुत इसलिए है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही फजूल नजर आती हैं। कई बार कलाम, फजूल वर्ड यूज कर रहा हूं, हम पढ़ते हैं
उनकी यूजेज हमें नहीं समझ आती क्या है, और हम हजारों दफा पढ़ भी चुके होते हैं पर हमारा कभी उन पर ध्यान गया भी नहीं होता। ठीक है, अब जब मैं इस हिस्से को पढ़ रहा था, हम इस साल मरकुस की इंजील को लेकर चल रहे हैं, तो मरकुस की इंजील में जब हम आए हैं और लेंट का पहला संडे है, तो मैंने ये निकालने की कोशिश करी कि मैं इस हिस्से को निकालूं जहां पर यीशु मसीह की आजमाइश और यीशु मसीह 40 दिन रोजों में रहा। ये इन्हीं दिनों में चल रहे हैं ना हम, तो उसके रेलेवेंस के हिसाब से ये कलाम का हिस्सा निकलना चाहिए। तो जब मैं इस कलाम के हिस्से को निकालने बैठा, तो मरकुस की इंजील जब आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे मरकुस ने इतना जल्दी लिखा है सब कि ये सारी बात 2 आयतों में लिख दी। केवल 2 आयतों में पूरे 40 दिन निपटा दिए उसने। हम 40 दिन ऐश वेडनेसडे से शुरू कर रहे हैं और फिर पाम संडे तक जाते हैं, फिर पाम संडे के बाद हम 5 दिन और रहते हैं, 5 दिन के बाद गुड फ्राइडे रहते हैं, गुड फ्राइडे ईस्टर सनराइज, फिर ईस्टर। हम इतना बड़ा फैलावा करे बैठे हैं कलीसिया के रूप में, और मरकुस ने उस पूरी बात को कितनी से एरिया में लिख दिया? मात्र 2 आयतों में। जब आप चारों सुसमाचार को पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो 4 में से सिर्फ 3 है जिसमें यीशु मसीह के उपवास की, ये 40 दिन बियाबान में जाने की और उनकी आजमाइशों की बात है। 3 इंजील में ही है, एक में लिखा ही नहीं। मत्ती, मरकुस, लूका में आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह आजमाइश में गया। यूहन्ना में आजमाइश ही नहीं है। ठीक है, अब जब आप इन चारों के लिखने का तरीका अलग है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। अगर मान लीजिए, फर्ज करने को कह रहा हूं, मत्ती, मरकुस, लूका की इंजील हमें मिलती ही नहीं, बाइबल में होती ही नहीं, और खाली यूहन्ना की इंजील होती, तो यीशु मसीह की इमेज ही चेंज हो जाती और ये सारा त्योहार ही खत्म हो गया था। खाली यूहन्ना की अगर आपको इंजील मिली होती, उसमें लिखा ही नहीं है कि यीशु मसीह 40 दिन रहे बयाबान में, या भूखे रहे, या शैतान आया, या आजमाइशें हुई। वहां पर क्या लिखा है? यूहन्ना की इंजील जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मे के बाद सीधा ही वो शादी में चले गए, और वो शादी में पानी से दाखरस बनाया। वो जो इमेज प्रेजेंट होती है यीशु मसीह की, बिल्कुल अलग है। ये कैसा मसीहा है जो अपनी मिनिस्ट्री को एक पार्टी में से, एक शादी में से शुरू करता है? यही इमेज आएगी ना। अगर आपके पास मत्ती, मरकुस, लूका नहीं होता तो क्या इमेज आती है आपके मन में खुदा की? कि प्रभु यीशु मसीह ने कहां से अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी? शादी से। एक शादी से, या एक पार्टी से, एक गेट टुगेदर से, जो भी आप कहें। लेकिन जब मत्ती, मरकुस, लूका को आप जोड़ते हैं, तब आपको समझ आता है कि नहीं, उसकी मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले उसको 40 दिन उसने अपने आप को तैयार किया, ठहराव में आया। पासबान के साथ भी यही होता है। यीशु मसीह की भी 2 इमेजेस दी गई है। खाली यूहन्ना की पढ़ेंगे तो वो एकदम ने चेलों को कहां से चुना, कैसे चुना, कोई मतलब नहीं, सीधा ही चेलों के साथ शादी में पहुंच गया। लेकिन जब आप मत्ती, मरकुस, लूका में देखेंगे तो यीशु मसीह अपने आप को तैयार करता है। पासबानों के साथ भी यही होता है। कई दफा हमें एक तरीके से रहना पड़ता है और कई दफा हमें एक तरीके से रहना पड़ता है। जानते हम दोनों हैं। हमें शादी में भी जाना आता है और हमें कलाम के अंदर तैयारी करनी भी आती है। लेकिन एक निगाह से हम किसी को नहीं देख सकते। जब यीशु मसीह को नहीं देख सकते तो पासबान को भी नहीं देख सकते। अब हम यूहन्ना की इंजील की बात हमें समझ आ गई कि एक आदमी ने लिखा ही नहीं। चलिए हम आते हैं बयाबान के एक्सपीरियंस पे, जो 40 दिन का प्रभु यीशु मसीह का एक्सपीरियंस था। अगर आप मरकुस, मत्ती और लूका को देखेंगे तो मत्ती, मरकुस, लूका में मरकुस बिल्कुल अलग तरीके से लिखता है और मत्ती, लूका अलग तरीके से लिखते हैं। मत्ती और लूका थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं। मत्ती और लूका किस तरीके से लिख रहे हैं? मत्ती की इंजील अगर आप शुरू में पढ़ना शुरू करेंगे, पहले अध्याय में, मत्ती की इंजील के पहले अध्याय में क्या लिखा है? यीशु की वंशावली। आप सोचिए मत्ती कितनी मेहनत कर रहा है बैठ के ना, एक एक नाम इकट्ठा किया होगा, ये इसका बाप, ये इसका बाप, ये इसका बाप, और ये यहाँ से और वहां से पूरी डिटेल इकट्ठा कर करके ला रहा है।
और वो इतना डिटेल्ड अकाउंट प्रेजेंट कर रहा है। लूका की इंजील में अगर आप जाएंगे तो लूका पूरी डिटेल में चले जाता है एकदम। लूका की एक अलग वंशावली है। लूका अलग से एक अकाउंट दे रहा है कि पहले उसका जो जकरिया और एलिशबा थे और कैसे यूहन्ना पैदा हुआ, कैसे मरियम को क्या हुआ। लूका ने पूरा डिटेल में यीशु मसीह की पैदाइश, उसका बपतिस्मा, उसका मंदिर में जाना, लूका में बहुत ज्यादा डिटेल। ये दोनों बड़ी मेहनत कर रहे थे। और अब हम आते हैं मरकुस पे। मरकुस के लिखने के तरीके को समझेंगे। मरकुस ने 2 लाइन में सब निपटा दिया। जब आप कलाम को देखना शुरू करेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि मरकुस की जो इंजील है वो 9 से 13 आयत में, 9 से 13 आयत ही पढ़ी है ना हमने आज। 9 से 15 आयत, हाँ 9 से 15 आयत हमने पढ़ी है, ठीक है। 9 से 15 आयत में फास्ट देखिए कितना चल रहा है सब कुछ। 9वीं आयत में शुरू होता है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। उसने एक लाइन में ये बता दिया यीशु मसीह किधर से आते हैं, नासरत से। नासरत में पैदा हुआ। कहाँ आ गया, एकदम आधी आयत के अंदर कहाँ आ गया, यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा ले ही लिया। बपतिस्मा हो गया। बपतिस्मा होते ही जैसे ही वो निकलकर ऊपर आया, आकाश खुला, आत्मा को कबूतर के समान ऊपर उतरते देखा। पवित्र आत्मा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेंशन कर देता हूं। बपतिस्मा होते ही आत्मा उतरा, हो गया ये। और ये आकाशवाणी है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। ये बपतिस्मा और बपतिस्मे एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है, बस वो मेंशन कर दिया है मरकुस ने। उसके आगे हम चलेंगे 12-13। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। बिल्कुल अगले ही सेकंड जंगल की ओर आत्मा उतरा और भेज दिया, ठीक है। उसके अगली आयत में जंगल में 40 दिन मेंशन कर दिया उसने। 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, 40 दिन तक। बाकी सब तो 3 परीक्षाएं बोल रहे हैं, 40 पूरे दिन ही इसने कह दिया। 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। वो वन पशुओं के साथ रहा, स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। आप देखिए कितनी सारी इवेंट्स ये 4 आयतों में आ गई है। मरकुस कितनी जल्दी में है भाई। मरकुस का जो लिखने का तरीका है वो बहुत ही अजीब है। और मेरा ध्यान इस चीज के ऊपर जा रहा है कि मरकुस इतनी जल्दी में है क्यों। 4 लाइन और लिख लेता, कुछ तो डिटेल दे। मरकुस की इंजील जो लिखने का तरीका है वो हो सकता है इस वजह से जल्दी में हो कि पेपर नहीं हो उतना। उस टाइम पेपर, जब मरकुस ने ये इंजील लिखी होगी, पेपर बहुत लग्जूरियस चीज है। हर किसी के पास पेपर और इंक नहीं है, बहुत महंगी चीज है। उसने कहा जो जो जरूरत का है जल्दी से एक लाइन में शॉर्ट में आंसर दो। या हो सकता है उसे पता ही ना हो कि एक्चुअली डिटेल क्या है, जितनी डिटेल है उतनी उसने लिख दी। या हो सकता है उसके पास टाइम ना हो, या वो बताना चाहता ही ना हो। कोई तो रीजन होगा कि मरकुस अपनी इंजील को इतना जल्दी में लिख रहा है, सारी चीजें 3 आयतों में डाल रहा है। अब मरकुस हमें कुछ भी नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं, ठीक है। पीपीटी प्रेजेंटेशन आप लोग समझते, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होती है, जानते हैं आप लोग? पॉइंट्स होते हैं, बोला जाता है ना, आंसर लिखते हैं पॉइंट्स में लिख दो। अगर समय कम बचे आपका आंसर लिखने में एग्जाम में, तो पॉइंट में जल्दी से लिख के एक पेज में दे दो, एग्जामिनर को समझ आ जाएगा हाँ इसे पता है पर इसे टाइम नहीं मिला। यही होता है। जितने लोग टीचिंग प्रोफेशन से वो जानते हो कि भाई टाइम नहीं बचा, कुछ तो लिख के आ जाओ, पता रहेगा एग्जामिनर को हाँ आता था, बेचारे को टाइम नहीं मिला। मरकुस भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स दे रहा है। पहला पॉइंट मरकुस क्या देता है कि यीशु मसीह 40 दिन, पहला पॉइंट क्या है, 13वीं आयत में 4 पॉइंट में उसने पूरे 40 दिन निपटाए। यीशु मसीह 40 दिन शैतान, ठीक है, 40 दिन तक शैतान, 40 दिन, बस 40 दिन। पहला पॉइंट यही है, यीशु मसीह 40 दिन तक रहा। दूसरा पॉइंट, वो शैतान से सताया गया,
शैतान ने उसकी परीक्षा की। सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब यीशु मसीह अगर शैतान से सताया गया, अगर हमारे पास मरकुस, मत्ती और लूका की इंजील ना हो, तो हम यहाँ सवाल पूछे, भाई कैसे सताया गया? कोई जवाब है इधर लिखा हुआ? नहीं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वो वन पशुओं के साथ रहा। सबसे अजीब और गरीब बात यही मुझे दिखी, इसको मेंशन करने की क्या जरूरत थी जब इतनी जल्दी में था? देखिए ना, छोटी सी बात, वो किन के साथ रहा? वन पशुओं के साथ रहा। अब सवाल आता है, वन पशुओं के साथ रहा तो अब इसका क्या मतलब है? वन पशु से अटैक कर रहे थे? ये नहीं पता। वन पशु जो है, वन पशु के साथ रहा मतलब वो जहां रहता था वहां वन पशु रहते थे उसके अगल बगल में? ये भी नहीं लिखा। वो वन पशुओं से लड़ रहा था? भाई बेयाबान में रह रहा है, जंगली जानवर होंगे, क्या वो वन पशुओं से लड़ा? ये भी नहीं लिखा। वन पशु उसके पेट थे, पेट मतलब पालतू जानवर जैसे रह रहे थे? ये भी नहीं लिखा। बस लिख दिया वो वन पशुओं के, यहां भी कोई जवाब नहीं है। इनसिग्निफिकेंट डिटेल है। वन पशुओं के साथ रहा, पर हर डिटेल बाइबल में क्रूशियल है। जिस छोटी सी चीज को आप आज सोच रहे हैं ये क्यों दे दिया, वो भी आपके लिए बहुतायत का, बरकत का कलाम बन सकता है। आज देखिए ये डिटेल आपके लिए क्या कर सकती है। किन के साथ रहा यीशु मसीह? इससे क्या ही समझ रहे हैं आप? कुछ नहीं। लेकिन ये डिटेल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम कलाम से आज देखेंगे। चौथा पॉइंट उसने क्या दिया? स्वर्गदूत उसकी सेवा। अब सेवा कैसे कर रहे थे ये नहीं लिखा है। सेवा कैसे कर रहे? वो खाना खिला रहे थे, वो पत्तों से हवा कर रहे थे, कुछ नहीं पता ना। सवाल अगर हम पूछे कैसे कर रहे थे सेवा, तो कुछ नहीं पता, बस सेवा कर रहे थे। फिर मरकुस जो है उसने यहाँ पे सारा लेक्चर किया बंद इस आयत में, और एकदम से आगे बढ़ गया। अगली आयत एकदम देखोगे, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, और एक लाइन में पूरा गॉस्पेल मैसेज मरकुस ने डाल दिया है। समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ सुसमाचार पर। अगर टोटल इंजीलें सारी हटा दे और इतना सा ही पैसेज डाल दे तो लगभग सब कुछ ही डाल दिया मरकुस ने, है ना? बिल्कुल ही छोटे में। जबकि अजीब अलग बात है कि आगे चलता रहेगा 16 अध्याय और है। यहाँ हो क्या रहा है? मरकुस कुछ भी एक्सप्लेन कर नहीं रहा है, बस प्रोसेस दिए जा रहा है। बपतिस्मा हुआ, स्वर्ग खुला, स्वर्ग में से एक कबूतर की नाई पवित्र आत्मा। अब कबूतर की नाई अगर पवित्र आत्मा को हम सोचे तो कबूतर की नाई मतलब बिल्कुल जेंटल, सॉफ्ट। पवित्र आत्मा, कबूतर क्या है? बिल्कुल जेंटल सा जानवर है ना, पास भी जाएंगे तो वो दूर भागता है। एकदम जेंटल सा पवित्र आत्मा उतरा ही है। उतरते ही वो जेंटल पवित्र आत्मा यीशु मसीह को तुरंत उसको जंगल की ओर भेज देता है, और वो जंगल की ओर जाता है। जाते जाते में परीक्षा हो जाती है, परीक्षा के बाद स्वर्गदूत आके सेवा करते हैं, खत्म। हमें कुछ भी नहीं पता। कई बार आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं पता होगा। सारी परिस्थितियों को आप नहीं जान सकते। जिंदगी की सारी परिस्थितियों को आप नहीं जान सकते। हम अपनी जिंदगी में नहीं जानते कि आगे क्या होगा, बस वो हो जाता है। इसके जल्दी लिखने से मुझे यह समझ आया कि जिंदगी में बहुत जल्दी बदलाव आते हैं। बुरा समय कितनी जल्दी आता है। सुबह ठीक थे, शाम तक आईसीयू में एडमिट है। पता है? नहीं पता है।
रात में सोए, सुबह उठे ही नहीं, पूरे परिवार की डायनेमिक्स बिगड़ गई। एक ही मेंबर था जो कमाने वाला था। समय मिला कुछ भी सोचने का? नहीं मिला। पता है? नहीं पता है। सब कुछ जिंदगी में बहुत जल्दी होता है। कल ही की मैं न्यूज पढ़ रहा था, जो दंगल मूवी में एक लड़की थी, एक्ट्रेस थी, छोटी लड़की थी, 13-14 साल की, और वो 19 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। कैसे डेथ हुई? एक इंजेक्शन लगाया था, वो इंजेक्शन रिएक्ट किया, पूरी बॉडी में फ्लूइड बिल्ड हुआ, और 19 साल की उम्र में उसने अपने जीवन को गंवाना पड़ा। 19 साल। एक्ट्रेस थी वो। लोग जिंदगी बिता देते हैं एक्टर बनने के लिए, वो बचपन से ही एक्टिंग में चली गई। उसे पता था 19 साल में खत्म हो जाएगी जिंदगी। जिंदगी की परिस्थितियां कब बदल जाती हैं आपको पता नहीं लगेगा, पर सब होता चला जाएगा। हम हर चीज के लिए तैयार नहीं हो सकते, और हम ये भी नहीं जानते कि हर परेशानी और हर मुश्किल को सरवाइव करेंगे कि नहीं। मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आपको नहीं पता जिंदगी में ये मुश्किल आई है, इससे पार जा पाऊंगा कि नहीं। उस समय में जब आप मुश्किल परेशानी में आते हैं, सही डिसीजन क्या है, गलत डिसीजन क्या है, वो भी समझ नहीं आता। आपको चॉइसेस लेनी पड़ती है कि ये करूं तो ठीक होगा या ये करूं तो ठीक होगा इस परेशानी से निकलने के लिए। वो भी नहीं पता। रास्ते हैं जो चुनने पड़ेंगे, सही और गलत है जो चुनना पड़ेगा। कहां से जाए? यीशु मसीह इतनी तेजी से इसमें दिखाए जा रहे हैं चलते हुए, वही हाल मुझे मेरी जिंदगी का भी दिखता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई तो है, लेकिन मुझे बियाबान में जाना पड़ेगा, और वो एकदम से हो गया। और प्रभु यीशु मसीह किसके सहारे बियाबान में जाते हैं? किसके सहारे? पवित्र आत्मा। स्पिरिट कैन लीड अस इनटू जेंटल पाथ्स और इनटू विल्डरनेस। वो कबूतर की नाई भी जिंदगी में रहेगा, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी के शांत समों में भी रहेगा, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी के बयाबान और जंगल में भी रहेगा। चलना तो आपको पड़ेगा, और जिंदगी में कितनी जल्दी क्या होगा हमें नहीं पता। पहली चीज जो हमारे दिमाग में इस मुश्किल की घड़ी में आती है, वो क्या आती है कि क्या गलती मुझसे हो गई? Where did I go wrong? कहां मैं गलत हुआ? प्रभु यीशु मसीह के दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि अभी अभी तो मेरा बपतिस्मा हुआ, बाप कह रहा है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, और अब मेरे को वो सब आराम की जिंदगी छोड़ के यहाँ जंगल में आना पड़ रहा है। ये क्या गलती मैंने कर दी? जंगल की ओर भेजा गया ना। यीशु मसीह जाना नहीं चाहते थे क्या? क्योंकि यहाँ पर तो कलाम यही कह रहा है। क्या कह रहा है? तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर। यीशु मसीह गए नहीं लिखा है, क्या लिखा है? आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर। जब जंगल की ओर प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया है, तो प्रभु यीशु मसीह जाना नहीं चाहते थे क्या? वो इंसान है, वो खुदा है जो दुष्ट आत्माओं को भेज देता है। वो इंसान है जो बीमारियों को भेज देता है। अगर आप मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 40 आयत पढ़ेंगे, वह क्या लिखा है? वे उसकी हंसी करने लगे, हाँ, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की की माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीत कुमा, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ।
ये ऐसा कमरा है जिधर पे लोग 1 सेकंड पहले रो रहे हैं। जब यीशु मसीह कहता है ये बस सोती है, वो सब हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यीशु मसीह ने उन लोगों को क्या किया? उनको कमरे से बाहर भेजा और उस लड़की में जिंदगी वापस आ गई। ये वो इंसान है जो इतनी पावर रखता है, ये वो खुदा है जो पूरी की पूरी पावर रखता है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है पवित्र आत्मा ने उसे जंगल में भेजा। प्रभु यीशु की मर्जी हो ना हो, लेकिन उसे पता है कि मुझे इस जंगल में से गुजरना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में भी हमारी मर्जी हो ना हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर आप चलते हैं तो खाली आप उस कबूतर की नाई वाले समय में नहीं रहेंगे जहां सब आपको देख के जम्मा कर रहे हैं और सब अच्छा हो रहा है। जंगल में भी आपको आत्मा भेजेगा। जिंदगी के समय एक से नहीं है, लेकिन आत्मा पे भरोसा रखेंगे तब आप जाएंगे। हर सिचुएशन में एक आवाज आपकी तरफ जरूर आएगी, और वो आवाज क्या है? ये मेरा प्रिय। ये हमारे लिए उसकी आवाज आएगी कि नहीं, ये आज का मेरा सवाल है हमसे। हमने बहुत सुना है, हमने बहुत सुना है कि अच्छा बुरा, सही समय बुरा समय। ये बात हमें समझ भी आ रही है इस कलाम से कि पवित्र आत्मा है तो अच्छे समय में भी रहेगा और बुरे समय में भी रहेगा। एकदम से वो समय आपकी जिंदगी में आएगा। लेकिन इस सब में यीशु मसीह जब उस बियाबान में चले जाते हैं, बियाबान में चले गए, तो बियाबान में जाने के बाद 40 दिन रहे। 40 दिन रहने के बाद आजमाइशें भी हुई, वो भी ठीक है। इस बात का क्या मतलब कि वो वन पशुओं के बीच में रहा। वन पशु का क्या मतलब? वन पशु कौन है? जंगली जानवर, वन में रहने वाले पशु, जंगली जानवर। जब मैंने समझाया था कि वन पशु के बारे में कुछ सवाल उठेंगे, क्या सवाल थे? कि क्या वो उनसे लड़ रहा था या क्या वो उसके साथ थे, ये क्लियर नहीं है। तो ये वन पशु है कौन? ये वन पशु है हम। ध्यान से सुनिएगा, ये वन पशु कौन है? प्रभु यीशु मसीह इस जंगल में आया हुआ है जहां उसे आने की जरूरत नहीं, पर वो बाप की ओर से और हम वन पशुओं के बीच में रह रहे हैं। अब कुछ हम में से ऐसे हैं जो उसके साथ रहना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उससे दूर भाग रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ऐसे काम करते हैं जो उसको घात करने के बराबर है। कुछ ऐसे हैं जिसे उसने चुना है और अपना बनाया है। वन पशु कौन है? या तो उसके साथ है या उससे दूर है। कुछ उसके आसपास है और कुछ उससे दूर भाग रहे हैं, और हमें ये सब पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये जंगल में अभी भी हम चल रहे हैं। अभी भी ये प्रोसेस हो रहा है कि वो बयाबान और जंगल में आ चुका है, और हम में से कौन है जो उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है और हम में से कौन है जो उससे दूर है, ये हमें जांचना। और सारी आजमाइशों को वही झेल रहा है, हमारे तक तो अभी आई ही नहीं। शैतान डायरेक्टली तो अब अटैक कर ही नहीं रहा है, क्योंकि उससे लड़ने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। जब हमें कुछ नहीं पता इस जंगल में क्या करें और परमेश्वर के आसपास हम बैठे हैं और घूम रहे हैं, तब एक अनाउंसमेंट होती है। वो अनाउंसमेंट 15वीं आयत में मिलती है। क्या है वो अनाउंसमेंट? और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर। पुराने नियम से जो कलाम का हिस्सा लिया गया था वो एक सिंपल सी आयत है, नीति वचन 21 उसकी दूसरी आयत। क्या है वो आयत?
मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक है, परंतु यहोवा मन को जाता है। इस जंगल में जब यीशु मसीह बयाबान में आया है और हम उन वन पशु की तरह है जिसके बीच में वो रहता है, आत्मा की अगुवाई में हम अच्छे बुरे समय दोनों देखते हैं, लेकिन हम ये जाने कि हमारा चाल चलन कैसा है, ऐसा जो उसके पास जाता है या ऐसा जो उससे। यही सिंपल सा कलाम है जो आपके लिए आज खुदा ने दिया है। मैं जंगलों में तुम्हें ढूंढता हूं, तुम कहाँ हो? क्यों? क्योंकि उसने बोला है ना, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। कौन सी भेड़ है हम? और अगर आप वो भेड़ है जो उसकी आवाज सुनती है तो उसका हुक्म, और उसका हुक्म मानने का मतलब होता है उस चाल चलन के हिसाब से चलना जिसमें खुदा अगर मेरे मन को परखे तो मैं सही पाया। एक छोटी सी डिटेल जो इतनी हड़बड़ी में लिखी गई है वो भी कलीसिया के लाभ के लिए है। ये कलाम की खूबसूरती है कि वो वन पशुओं के बीच में रहा। हम नहीं जानते खुदा कब आएगा। कलाम कहता है वो चोर की मानिंद आता है। यदि मकान के मालिक को पता होता कि चोर कब आता तो वो जागता रहता। तो जंगल में भी रास्ते नहीं है किधर से वो आएगा, वो एकदम आएगा। हम अपने आप को जांचें कि क्या हम उसकी ओर जाते हैं या हम उससे दूर, क्योंकि जिंदगी अपनी गति पे चलती रहेगी और सब कुछ जल्दी होता रहेगा। आपको नहीं पता कब लाइफ में क्या हो जाए। उसके पास जाने का आज भी मौका है, उसके पास जाने की कोशिश करें। खुदा कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। खुदा आप सबको इस कलाम से हिदायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ। खुदोस मेहरबान जिंदा खुदा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस कलाम के लिए, इस छोटी सी 3 शब्दों के लिए। वो वन पशुओं के बीच में रहा। कब मरकुस ने लिखा होगा और उसने शायद सोचा होगा कि ये किसी कलीसिया के फायदे के लिए होगा। कब तेरा कलाम प्रभु जी तेरी आत्मा के जरिए हमें दर्शन देता है और इस छोटी सी बात से प्रभु जी हम बहुतायत से बरकत पाते हैं। हम इस खूबसूरती को, तेरी मौजूदगी को अपने बीच में महसूस करते हैं। हम इस आयत को अपनी जिंदगी में जीने वाले हो सके कि अपनी दृष्टि में नहीं पर तेरी दृष्टि में अपने चाल चलन को सुधारे। हर एक जो यहाँ आज आया है प्रभु जी, तेरे कलाम से बरकतें हासिल करे और तेरी ओर जाने की कोशिश करे। खुदावंद इस कलीसिया को, तमाम सुनने वालों को जो सुनते हैं, तेरे नाम से दुआएं खैर और बरकत देते हैं। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अभी वक्त होगा कि हम सब मिलकर एक और गीत में शरीक होंगे। गीत नंबर 313, यीशु को मैं सब कुछ देता हूं। इस गीत के दौरान हमारा दूसरा हदिया भी लिया जाएगा। जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाए।